अस्सलाम वालेकुम। मैं भेज चुकी हूँ बच्चों को स्कूल में, क्योंकि स्कूल में भेजने से पहले बच्चों को 2 ढाई घंटे तो सुबह में लगते हैं बच्चों को स्कूल भेजने में। नाश्ता बनाओ, फिर बच्चों को रेडी करो, बाल बनाओ और फिर थोड़े से बच्चे इधर-उधर घूमते फिरते हैं कि हमारा ये रह गया, वो रह गया। बच्चे बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। फिर धकेल-धकेल के बच्चों को बाहर गेट में खड़काती हूँ और फिर उसके बाद मैं अंदर की ओर आती हूँ। जो बच्चे अपने कपड़े उतार कर जाते हों, वे उठाती हूँ। जो भी फैला हुआ होता है वो सब साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू मैं लगा रही हूँ क्योंकि मैं किचन बाद में समेटती हूँ। बाहर का एरिया पहला पूरा साफ़ करती हूँ। रूम तीनों रूम साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद जो भी बाहर का एरिया होता है वो सब साफ़ करती हूँ। और किचन में तब साफ़ करती हूँ तब हमारा दोपहर में खाना बनता है, क्योंकि मैंने झाड़ू तो मैंने दे दी है। 9 बज चुके हैं, सुबह के 9 बज चुके हैं। झाड़ू मेरी दिल चुकी है और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा लगाने के बाद इतना बड़ा एरिया है, पोछा लगाने के बाद मुझे कम से कम 10 बज जाएंगे और 10 के बाद मैं 10:30 बजे के करीब कि मैं किचन में जाऊंगी और खाना भी बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने खाना भी बनाया है और क्लीन भी, किचन भी क्लीन मैंने खाना बनाते बनाते साफ़ करा है, क्योंकि खाना भी बनता रहता है, इधर मैं बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। दोनों काम मैं एक साथ करती हूँ, खाना भी बनता है और किचन भी क्लीन करती हूँ। और उसके बाद इतने मैं घर के पूरे काम से फारिग होती हूँ तो बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। बच्चे मेरे बोल कर गए थे मम्मा चिकन बिरयानी बनाओ, लेकिन चिकन नहीं था घर में और लाने वाला भी कोई नहीं था। फिर मैंने बनाई है आलू की बिरयानी, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्होंने खा के बहुत ही पसंद आई है। खाकर बोला है मम्मा आपने बहुत टेस्टी बनाई, इस बार बनाओगे चिकन और आलू दोनों मिक्स बनाना। और मेरे हस्बैंड ने भी खाना खा लिया है और वो भी आ चुके हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि मेरे साथ में चलना, क्योंकि जब घर में काम लगता है, चिनाई का काम लगता है, क्योंकि मेरे अब्बू के ना यहाँ पे चिनाई का काम लग रहा है और वहाँ पे जब चिनाई का काम लगता है ना बहुत ज़्यादा, अभी ये लाना वो लाना ये होता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं जल्दी बाइक पे बैठो और मेरे साथ चलो। और मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा है कि कहाँ पे जाना है, कि बोल रहे हैं बैठो तो सही पहले फिर मैं बताऊँगा कहाँ पे जाना है। जब मैं बहुत काफ़ी लंबा चल चुकी हूँ फिर मुझे रास्ते में बता रहे हैं, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता था, कि मुझे बता रहे हैं रास्ते से दूसरे रास्ते से आ रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि मुझे देवबंद जाना है। और क्योंकि मैं थक गई थी बैठी बैठी, फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला है मैं इस तरह से थक गई हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने बोला है कि इस तरह से मैं खुद ही बैठ गई हूँ कि मुझे दूसरी साइड से बैठना है। मैं जिस तरह से जेंट्स बैठते हैं इस तरह से बैठूंगी और पहले मैं इस तरह से बैठी थी जिस तरह से लेडीज़ बैठती हैं, क्योंकि और मेरे बैठने के बाद मैं इतना घबरा गई जिस तरह से जेंट्स बैठते हैं। और क्योंकि मेरे से बैठा भी ना नहीं जा रहा था, गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ चुका था और मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे कि सही से बैठना। मैं बार बार रही थी कि गाड़ी का बैलेंस भी बिगाड़ दिया है। और फिर फाइनली हम देवबंद में पहुंच चुके हैं और मुझे बहुत ही मज़ा आया फिर मुझे इस तरह से बैठने में, क्योंकि मैं सही से बैठ चुकी थी। और ये देखना यहाँ पे हमें टाइल्स और पत्थर लेना है, कि ये मुझे पत्थर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने यहाँ पे चेक किया है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है पत्थर। फिर मैंने बोला है कि मैं पत्थर नहीं लगवाऊंगी, मुझे लगवाना है अब्बू के घर में टाइल्स लगवानी है। फिर हमने टाइल्स पसंद की है यहाँ से। मेरे हस्बैंड पहले भी ले चुके थे, जो हमारा घर घर है वहाँ पे लगी हुई है टाइल्स वहाँ पे। तो देखना इस तरह से लगी हुई है, ये पे यहाँ पे रखी हुई है। लेकिन मैं ये टाइल्स नहीं लगवाऊंगी अब्बू के घर पे। मैंने दूसरी चेक की है क्योंकि मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आ गई थी, कि हम वापस से शॉप से हम वापस निकल चुके हैं और हम दूसरी साइड में जाएंगे, वहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे भी टाइल्स पसंद आएगी ये नहीं आए। और फिर हमने दूसरे एरिया में आ चुके हैं, वहाँ पे हमने देखी है चेक की है, लेकिन वहाँ भी हमें कोई भी पसंद नहीं आई। फिर मैं अपने हस्बैंड से बोली हम और भी शॉप है यहाँ पे, हम उस पर जाएंगे। फिर हम तीसरी शॉप पर गए हैं, यहाँ पे ये तीसरी शॉप है, हम इस पर आए हैं। यहाँ पर हमने देखी है, यहाँ पे मुझे इतनी खास नहीं लगी है और मेरे हस्बैंड मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं कि कितना टाइम हो चुका है तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आ रही है। और फिर हम चौथी शॉप पर जब हम गए हैं, क्योंकि ये काम जो होता है घर में रोज़ रोज़ नहीं होता है, ये सिर्फ एक ही बार होता है। फिर हमने यहाँ से टाइल्स अपनी पसंद कर ली है, बाथरूम की भी जो हमें रूम में लगानी है वो भी हमने सब पसंद कर ली है। और मैं लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हमें इतना वक्त हो गया था, निकलते निकलते हमें 7 बज चुके थे। मैंने सोचा था देवबंद जाऊंगी तो वहाँ के मदरसे में भी ज़रूर जाऊंगी, लेकिन इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला है वहाँ पे जाने का। और फिर बच्चों का फ़ोन आ गया था हमारे लिए कुछ लेकर आना,
फिर मेरे हस्बैंड ने रास्ते से रुक के यहाँ की जो कीमा कचौरी है बहुत ज़्यादा मशहूर है, मेरे हस्बैंड ने वो ली है और फिर हम घर पर पहुँच चुके हैं। ये देखना मैं बच्चों के लिए कीमा कचौरी निकाली हूँ। कीमा तो साथ में नहीं दिया है क्योंकि कचौरी में अंदर भरा हुआ है और साथ में प्याज दिया है और कुछ इसकी साथ में चटनी दी हुई है और बच्चे खाएंगे और मज़े करेंगे क्योंकि मुझे तो नहीं खाना था, मैं तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। बच्चों को गरम गरम दे दूँगी क्योंकि गरम गरम खा लेंगे और अमल ने तो बिल्कुल भी नहीं खाई है, बोल रही है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा मिर्चा है। फिर इनने मुझे बहुत परेशान किया है, मैंने इसके लिए पकौड़े बनाए हैं और साथ में चाय दी है और आज के लिए बस